और लाहौर पर हमले का मतलब क्या मेजर गौरव आर्या, क्या इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट किया। बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है, बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं। कि दुनिया में सबसे मुर्दार कौम अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी कौम है। और आप यकीन माने कि ये अगर आज भी इंसान के बच्चे बन जाएं तो भारत को आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी इस बेगैरत जालिम फौज को बाहर निकालो। वाई इज बलोचिस्तान इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, और इसे अलग करना जरूरी क्यों था और कैसे किया है? मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा? कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, ये उससे ज्यादा गंदी डील होगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डील होगी। आप इस हुकूमत को किसी भी किस्म की स्पेस प्रोवाइड ना करें। हमने क्या किया? हमने लाइफलाइन तोड़नी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की लाइफलाइन थी एक तो सीपैक, मैंने पहले बोला था सीपैक पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इसके ऊपर हमला भारत करेगा। एक पुल है और एक ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो गैस के रिजर्व्स हैं जो अमेरिका चले गए जब इमरान खान को जेल में डाला गया, और अभी अमेरिका में रहते हैं, इमरान खान के पिट्ठू हैं, लेकिन बात तो इन्होंने सही की पलगाम में, और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा। मैंने कह दिया है कि ट्रंप को बता दो, हमारे दोस्त को बता दो कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना को लगातार सफलता मिल रही है और कई पाकिस्तानी शहरों पर ज़बरदस्त बमबारी की गई है और बहुत नुकसान पहुंचाया है, खासकर लाहौर पे, क्योंकि लाहौर में बहुत से ऐसे एसेट्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के जिसको टारगेट किया गया है। 4 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए गए हैं, जिसमें 2 JF-17 थे और 2 F-16 थे। 2 पायलट पकड़े गए हैं, एक पायलट को जम्मू कश्मीर में पकड़ा है, दूसरे पायलट को जैसलमेर में पकड़ा गया, और ये कंफर्म न्यूज़ है। कल रात भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर ज़बरदस्त हमला किया है, जिसमें कराची पोर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और डिटेल्स कराची पोर्ट के हमले को लेके अगले वीडियो में आएगी, आप लोग साथ में बने रहें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बहुत बढ़िया करा, देरी हुई है, इसमें बचे कुछ ड्रोन भी पाकिस्तान क्या उड़ा देंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, चाइना ने, सॉरी टू इंटरप्ट, चाइना ने पाकिस्तान से कह दिया कि हमारी इक्विपमेंट यूज करना बंद करो। हमने अफ्रीका से कहता हमारी काम करती इक्विपमेंट। नहीं, हमारी नाक कटा रहे हो तुम लोग। नहीं आनंद सर, मुझे तो ये लग रहा था कि अमेरिका से पहले चीन पाकिस्तान को रोकेगा कि मत लड़ो भाई, क्योंकि तुम लड़ते हो, तुम पीटते हो, और पोल मेरी खुलती है कि रास्ते का माल सस्ते में ये चीन बना रहा है। JF-17 किसी को नहीं चाहिए, किसी को चीन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए, जो ना ड्रोन रोक पा रहा है, जो ना मिसाइलें भारत की रोक पा रहा है। चीन अलग एक्सपोज, पाकिस्तान अलग एक्सपोज। लेकिन सर एक बात बताइए कि कल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आनी थी, IMF से उसको लोन मिलना था। जो आदमी रात में ये हमले कर रहा है उसको कौन लोन देगा? क्या उस पर भी अब संकट है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल संकट है, 100% संकट है। और अमेरिका की अगर बात नहीं मानेगा, अमेरिका इसकी चूड़ियां कसेगा। और एक और बड़ी खबर मेजर भाई, एक और बड़ी खबर, सियालकोट पे बड़ा हमला हो गया है। सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला किया है। लाहौर में 3 ठिकानों पर भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। यानी अब ये वॉर है बॉस, अब इसमें कोई इफ बट नहीं है। सियालकोट में भारत का बड़ा हमला, लाहौर में लगातार सायरन बज रहे हैं, भारत घुस गया है पाकिस्तान में। लाहौर में ब्लैकआउट, लाहौर में सायरन, सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। मेजर गौरव आर्या, जरा सियालकोट की इंपॉर्टेंस समझाइए। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वहां पे कंटोनमेंट है, इनके आर्म्स डंप हैं, इनके मिसाइल डंप है वहां पे, और सियालकोट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15। अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी कौम है। और आप यकीन माने कि ये
अगर आज भी इंसान के बच्चे बन जाएं तो भारत को आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी इस बेगैरत जालिम फौज को बाहर निकालो। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ये डील बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, ये उससे ज़्यादा गंदी डील होगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डील होगी। आप इस हुकूमत को किसी भी किस्म की स्पेस प्रोवाइड ना करें और आप अमेरिकन को भी ये बात बताएं कि चूँकि हमने ये असेसमेंट की है कि ये हुकूमत, इसके कोई फीट नहीं है, इसके कोई बेसिस नहीं है, इसकी सॉइल में कोई प्रेजेंस नहीं है, इसको चूँकि पाकिस्तानी लोगों की सपोर्ट, तायद और अप्रूवल हासिल नहीं है, इसलिए हम इनके साथ कोई भी मीनिंगफुल डायलॉग नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, ये मोहित पीरजादा थे। ये भाग के अमेरिका चले गए जब इमरान खान को जेल में डाला गया, और अभी अमेरिका में रहते हैं। इमरान खान के पिट्ठू हैं, लेकिन बात तो इन्होंने सही की। और मैं भी यही कहता हूं कि भारत को अब किसी मौके पे रुकना नहीं चाहिए। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो $13 बिलियन पे पहुंच गए हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ इस साल $26 बिलियन का सिर्फ कर्जा और उसका सूद वापस करना है, सिर्फ इस साल। और इस वक्त जिस हिसाब से आर्मी की मूवमेंट हो रही है, मिसाइल्स और टैंक्स और शिप्स और एयरक्राफ्ट्स और पता नहीं क्या कुछ, उस हिसाब से जो खर्चे पाकिस्तान के इस वक्त बढ़ गए हैं, तो ये $13 बिलियन तो कहीं नज़र ही नहीं आएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान किस तरह इस जंग को आगे बढ़ाएगा? और बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और पख्तून एरियाज तो पाकिस्तान के साथ हैं नहीं, मतलब पंजाब के साथ हैं नहीं, पीओके। इस सारे सिनारियों में भारत का काम आसान हो गया है और भारत को चाहिए कि प्रेशर कंटिन्यूस जारी रखो। ऐसे में एक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, और वो ये कि $800 शिपिंग चार्जेस में इजाफा कर दिया है पर कंटेनर। शिपिंग कंपनीज ने पर कंटेनर $800 बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, बिल्कुल रुक गई है। एक पोर्ट है, वो भी इस वक्त घेरी हुई है भारत ने, ना फ्लाइट्स आ रही हैं, ना शिप आ रहे हैं, ना कुछ है। इवन पाकिस्तान का PSL जो चल रहा था वो भी दुबई भेज दिया। तो होपफुली ये आखिरी PSL होगा, फिर आगे हम अपना बनाएंगे, SPL बनाएंगे, सिंध प्रीमियर लीग। और मैं भारत से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 चीज़ें मैं मांगता हूं अपने लिए, ज़ाती तौर पर कुछ नहीं, कि फैसला हो जाए, इसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन की यहाँ पे लंदन में जो बिल्डिंग है वो सिंधु देश को दे दी जाए, ताकि सिंधु देश हाई कमीशन वहाँ पे बनाया जाए। और दूसरा ये कि एशिया कप, वर्ल्ड कप और उस सब में अब पाकिस्तान की जगह सिंधु देश की टीम को नॉमिनेट किया जाए। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफ़ा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट किया। देखिए, हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ।
उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है, इतने दिन से कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा। मेरे पुलवामा में अटैक किया इन लोगों ने और पहलगाम में, और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा, तो इन्होंने क्यों नहीं उनको सेफ किया। अब हम कितना सेफ है मुझे बताएं। हर बंदा अब डर के रात को सोएगा कि भाई हो सकता है आज रात इंडिया को उसको भी टारगेट करे।